जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहली कलम से 10 लाख बच्चों को रोजगार दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना था तेजस्वी यादव का। तो नमस्कार, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। आज बीपीएससी में काफ़ी हंगामा चल रहा है। काफ़ी बच्चे वहां आंदोलनरत हैं और बीपीएससी के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि परसेंटाइल हटाने की बात कर रहे हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर हमारे साथ हैं चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के चंद्रमणि सर, फाउंडर हैं अपने कोचिंग संस्थान के। इनसे जानते हैं कि बीपीएससी के बच्चों का जो आंदोलन है वह किस मुद्दे पर है और कितना जायज है। देखिए सर, ऐसा है कि बीपीएससी के जो स्टूडेंट है ना, मुद्दा तो उनका बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने ये इकलौता ऐसा पीसीएस के चेयरमैन है जो मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आए। ऐसा नहीं कि सब खराब चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है ना जिससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लाइक एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हम नहीं करवा सकते, इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम पीटी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। इसके पहले यही एग्ज़ाम जब रद्द हुआ था, सिंगल में सब लोग बैठे थे ना, उतने ही स्टूडेंट है ना, कोई बढ़े ही नहीं है। उन्हीं को फिर से एडमिट कार्ड रिलीज करना है, एक बार में क्यों नहीं? तो है भैया, क्या लॉजिक है? एक बार में इसलिए नहीं कि फिर से क्वेश्चन आउट हो गया तो मतलब आप 6 लाख को बैठा के फेयर रिजल्ट नहीं ले सकते हो। और चलिए ठीक है, आप नहीं ले सकते, आप 2 पेपर बना रहे हैं। चलिए आप 2 पेपर बना रहे हैं, हम मान लेते हैं 2 एग्जाम आप ले रहे हैं, तो 2 एग्जाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं परसेंटाइल भी लगाएंगे। ठीक है, परसेंटाइल लगाएंगे, वो भी हम लोग सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो कि दोनों एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा। वहां से आधा रिजल्ट लेंगे पहले शिफ्ट से, दूसरा शिफ्ट से फिर आधा लेंगे। पहले से ले रहे हैं आप आधा, दूसरे से ले रहे हैं आप आधा, और कह रहे हैं परसेंटाइल लगाएंगे। ये कौन सा परसेंटाइल, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि परसेंटाइल तो बीपीएससी के द्वारा वापस ले लिया गया है। अभी लिया तो नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली कुछ दिया ही नहीं, तो लेंगे क्या? अभी तक ऑफिशियल दिया है? पहले आप चेयरमैन साहब से आप ही पूछिए कि उन्होंने न्यूज चैनल के अलावा कभी कुछ नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। नहीं तो यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना रिटर्न कुछ करने का। पहले भी जो आपको आरबी रेलवे वाले में जो हुआ था, वहाँ भी तो यही समस्या था कि रिटर्न कुछ हो नहीं रहा, भरवली बात चल रहा है। रिटर्न का तो सिस्टम ही नहीं है बिहार में। पीसीएस के साथ भी यही किया गया। ठीक है, आप कह रहे हो कि हम 20-22 को लेंगे। अभी 20-22 में अब तो खत्म, 1 महीना भी नहीं बचा ना। अब तो अब 1 महीना भी नहीं बचा है ना। एडमिट कार्ड की बात, एडमिट कार्ड तो छोड़ दीजिए, कोई नोटिफिकेशन ही ऑफिशियल नहीं आया है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ ये 20-22 को नहीं ले सकते, इनकी तैयारी नहीं है। ये इंतजार कर रहे हैं कि स्टूडेंट थोड़ा प्रोटेस्ट करे, हम एकदम डेट पीछे ले लें। और शुरू में सब लोग झुक रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप टिके रहो, ये वापस लेंगे। और इनको 2 शिफ्ट में नहीं, 1 शिफ्ट में लेना होगा। आज ये डरा दिए स्टूडेंट को कि अगर आप कहोगे 1 शिफ्ट में तो वो भी ले सकते हैं, परसेंटाइल कहोगे तो वो भी वापस ले सकते हैं। तो नियम क्या बना रहे थे भाई? आप वापस ले सकते हैं, ले लीजिए। तो डरा क्या रहे हैं कि हम 6 महीना टाइम ले लेंगे आपसे टाइम। तो स्टूडेंट सोचेगा कि नहीं भाई 6 महीना मत लीजिए, आप एग्जाम ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप 6 महीना टाइम ले लो, लेकिन आपको 1 शिफ्ट में एग्जाम लेना है, ये तय है। बीपीएससी में कुल 6 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। 6 लाख प्लस है। 6 लाख प्लस हैं। अभी आंदोलन में कितने बच्चे आए हैं? अरे तो नाक कटवा दिया स्टूडेंट जो भी था ना, नाक कटवा दिए पूरा। तुम लोग मतलब इतना तुम लोगों को कहे कि कम से कम जाओ जाओ, लेकिन पटना, आप एक बात बताओ कि सारे स्टूडेंट पटना के बाहर हैं, बिहार के बाहर तो नहीं है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मान लेते हैं 50% स्टूडेंट बिहार के बाहर है। 3 लाख तो बिहार में है। और ये पूरा अशोक राजपथ जो भरा हुआ है, ये किससे भरा हुआ है? क्या एक जगह और है, मछली क्या जगह, कौन सा? मछुआ टोली। तो मछुआ टोली है। अशोक राजपथ में कौन बैठे हुए हैं? आप में से बीपीएससी देने वाले नहीं बैठे हैं क्या? और कितने लोग आए थे? मैंने खुल के बोला था कल कि 1% भी आ गए ना, जितने लोग व्हाट्सएप पर फेसबुक पे हीरो बन रहे हैं ना, तो भी बहुत हो जाएगा। और मेरा तो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहना है कि सिर्फ बच्चे ही आंदोलन क्यों करेंगे? जिनके बच्चे बीपीएससी का एग्जाम जिनके बच्चों को देना है, उनके माता पिता क्यों नहीं आते हैं? बच्चे घर पर पढ़ाई करें और आंदोलन के लिए उनके माता पिता को आगे आना होगा, तभी यह सिस्टम बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से कल सीटीईटी के स्टूडेंट पिटाई खाए हैं, लाठी डंडे से उनको अधमरा कर दिया गया मार मार कर। अब बीपीएससी के बच्चे मार खाएंगे। कुछ दिन पहले आरआरबी में बच्चे मार खाए थे। इस पर आपका क्या कहना है? माता पिता क्यों नहीं आते हैं आंदोलन में? कहना नहीं, इस पे हम कह चुके हैं। मेरी स्टूडेंट से पर्सनली बात हुई है। मैंने इसके पहले भी बोला है। इसके पहले भी एक बार जब अग्निवीर और ये सब चला था, तो मैंने बोला कि गार्जियन का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। गार्जियन स्टूडेंट पे प्रेशर डालता है, तुम एग्जाम काहे नहीं निकाल रहा है? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सीटें कम होती जा रही है, और गार्जियन उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। आप अगर सही कह रहे हो ना, तो स्टूडेंट लाख चिल्ला के मर जाएगा, उसके बाद कोई नहीं सुनेगा।
क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट तो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब गार्जियन भी सपोर्ट में स्टूडेंट के आ जाएंगे तो उनको लगेगा ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, उसको वोट से मतलब, उसको स्टूडेंट से मतलब नहीं है। यहाँ तो लगता ही नहीं है कि कोई समस्या भी, एक गार्जियन, एक माता पिता को हम आज तक नहीं देखे हैं कि किसी ने रोड पर आकर ये कहा हो कि सरकार का सिस्टम गलत है, इसमें ये सुधार होना चाहिए। जैसे उन माता पिता को उनके बच्चों के काम से कोई लेना देना ही नहीं है, कैसे होगा? होना ही चाहिए। आज नहीं, आज से आगे भी जो भी मूवमेंट हो ना, तो बड़ी संख्या में गार्जियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्टूडेंट को रख दो घर में, तुम पढ़ो, तुम्हारे बिहाफ में हम जा रहे हैं, उनका ले लो आईडी कार्ड कि इसके बिहाफ में इनके गार्जियन आए हैं। और ये होना ही चाहिए। ये जिस दिन हो गया ना, उस दिन आपके डिमांड को नहीं मानने का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। सारे डिमांड माने जाएंगे, क्योंकि आपका फर्ज ये नहीं कि आप स्टूडेंट को पैसा दे दे बेटा पढ़ो। बेटा तो पढ़ रहा है, उसके साथ जो गलत हो रहा है उसको तो गार्जियन ही लड़ेगा ना, कि बेटा पढ़ेगा भी और लड़ेगा भी। पढ़ेगा और लड़ेगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। बच्चा पढ़ाई करेगा और माता पिता सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर सुधरेगा व्यवस्था। ये बहुत ही शानदार बात आपने अभी उठाई है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना चाहिए, आगे कम से कम दिखे ये। एक बात मेरा और इससे कहना है कि यहाँ तो बीपीएससी, आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी का एग्जाम देने आते हैं। पटना के राजधानी पटना में मगध यूनिवर्सिटी है और वहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 6 साल में होता है और इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। कोई आवाज नहीं उठाता, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ ही अगर आवाज उठे, तो कोर मुद्दा पे आवाज उठेगा तो आगे धीरे धीरे सब सुधरेगा। लेकिन वही बात है कि आवाज, दिक्कत क्या होती है पता है, हम लोग भी जब आवाज उठाते हैं ना, तो कहता है कि आप तो बोल रहे हो, आप भी काहे नहीं आ जाते हो। सबको टीम बना के काम करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, सक्सेसफुल मूवमेंट हुए हैं। अब कोई स्टूडेंट्स गैदर करने का काम कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट करने का काम कर रहा है, कोई डेलीगेशन सरकार से मिलेगी, गार्जियन भी आएंगे उसके अंदर। सब लोग मिलके हर तरह के एजुकेशन सिस्टम पे जब बात करेंगे तब एक रिफॉर्म आएगा। और 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया सब कुछ होने के बाद अगर 3 साल का एग्जाम 6 साल में हो रहा है तो दुर्भाग्य है ना। और इस पे कोई जवाब, कोई किसी का कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है, गार्जियन को इनिशिएट करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में एक कहानी चल रहा था कि भैंस बड़ा है या आदमी। भैंस के लिए प्रशासन तत्पर हो जाती थी लेकिन आदमी के लिए नहीं। आज वही बिहार में हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार के कारकेट के खाली गाड़ी का शीशा किसी ने पत्थर से तोड़ दिया तो गौरीचक थाने के दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक सीटीईटी के अभ्यर्थी को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया गया। उस एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह को कुछ नहीं किया गया, कोई पनिशमेंट नहीं। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को ही लहूलुहान नहीं किया, उन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया। और जिस हाथ में तिरंगा था उस हाथ पर और तिरंगे पर लाठी डंडों का बौछार कर दिया गया, लेकिन एडीएम साहब को कोई पनिशमेंट के नाम पर खाना पूर्ति के लिए भी सस्पेंड तक नहीं किया गया। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप घर में चुपचाप सोए रहते हैं, सब कुछ सोचते हैं कि दूसरा आदमी कर देगा। बच्चा, आप दूसरा का छोड़ दीजिए, आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है कि बच्चा पढ़ाई करेगा कि आंदोलन में जाकर लाठी खाएगा, उसका हाथ टूट जाएगा, कल वो लिखेगा कैसे। तो जब अपने बच्चे के लिए गार्जियन बाहर नहीं आते हैं तो बीपीएससी और सरकार का क्या दोष देना है? सारा दोष बिहार की जनता का है और यहाँ यही होगा। एक बीपीएससी और आरआरबी और सीटीईटी के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चों के गार्जियन, उनके माता पिता घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ व्यवस्था सुधरने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस न्यूज। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।